बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट हैं पार्शियल, इसलिए क्योंकि आपको मालूम है डी और डी डैश दोनों यूज़ हो रहे हैं। डी का मतलब ये होता है कि हम पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और डी डैश का मतलब होता है कि हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और ये यहाँ पर जेड पर ये ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है। तो हम ये भी यहाँ पर देख रहे हैं, ये यानी लीनियर इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर का मतलब ये होगा कि दो बार डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है। जेड पर जब ऑपरेट होगा तो मिलेगा डेल टू जेड यहाँ पर, तो डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसमें दो बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, यानी ऑर्डर ज़रूर इसका 2 है, लेकिन इसकी जो पावर है उसकी डिग्री है वो तो 1 है, तो इसलिए लीनियर वो 1 डिग्री होते हैं तो लीनियर बोलते हैं। तो लीनियर पार्शियल मतलब ये हो इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। जब कोई वेरिएबल एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन पार्शियली हम लोग फाइंड करते हैं। तो पार्शियल इक्वेशन है ये, और विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट जो हमने बता दिया यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट है 1 -1 और -2, ये तो इसका नेचर बता दिया। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में देखते हैं, जब पी निकालने की फाइंड करने की बात आएगी तब ये यहाँ पर देखने हैं कि एक्स बाई इधर तो छोड़ दीजिए, ख़ास तौर से यहाँ पर देखें इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, एक्स बाई मल्टीपल में ही रहेगा। तो एक मेथड होता है जो हम लोग पहले पढ़ते हैं सबसे, अब ये होमोजीनियस होता है। हाँ, पहले होमोजीनियस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हर एक टर्म की डिग्री 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, डी की 1 है और डी डैश की 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 पावर मल्टीप्लाई समझिए इसे, और 2 पावर 2 डिग्री है। तो हर एक टर्म की जब डिग्री इक्वल होती है डी और डी डैश में तो ये हो जाता है होमोजीनियस। और जब होमोजीनियस होता है तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं मेथड से। उसमें देख लेते हैं कि हमारा ये ax + by की फार्म में है, तो ax + by की फार्म में तो नहीं है। अगर होता तो एक आसान मेथड हमारे लिए होता सॉल्व करने का, तो अगर नहीं है तो उसके लिए फिर हमें दूसरा मेथड भी हमारे पास होता है, तो उस मेथड का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल में है तो हम यानी जनरल मेथड यूज़ करेंगे। तो जनरल मेथड पी जब फाइंड करेंगे तब फिलहाल अभी हम लोग जानते हैं कि इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसके 2 पार्ट होते हैं। यानी z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले फाइंड करके रखना होगा, और फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। दोनों को फाइंड कर लेंगे तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, z की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ x और y। तो हमें CF फाइंड करना है सबसे पहले। तो CF फाइंड करने के लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखना होगा एक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पर अगले पेज पर एक्सिलरी इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, इस इक्वेशन का एक्सिलरी इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सिलरी इक्वेशन इट्स एक्सिलरी को मतलब होता है हेल्पिंग, एक्सिलरी या सब्सिडियरी इक्वेशन भी बोलते हैं। इक्वेशन इज़, तो इसमें लिखने का तरीका ये होता है जहाँ पर भी आपको डी नज़र आए तो डी की जगह पर तो m पुट कर दीजिए और डी डैश की जगह पर 1 पुट कर दीजिए, आ जाएगा, मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड में 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा m²। तो m² - m × 1 - 2 × 1 स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 0। यहाँ से हमें m की 2 वैल्यू मिल जाएगी। m की जब 2 वैल्यू मिलेंगी उससे हम CF लिख सकेंगे। तो m की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, तो इसके फैक्टर पॉसिबल हैं तो कर लेते हैं। यानी ठीक से पहले लिख दें m² - m × 1, m हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का इसमें इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा बराबर 0, और 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस का लाना तो बड़ी क्वांटिटी माइनस की, छोटी प्लस की, m लाना तो -2m कर लेंगे, +2m कर लेंगे। यानी -m को फर्स्ट वाले का ऐसे लिख दें, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे माइनस के 2m में और प्लस के m में, और -2 लिखा है इसको ऐसे लिख देंगे, पेयर बना लेंगे दो को, इसमें से m कॉमन ले लेंगे तो m - 2 बचेगा, इसमें दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 लीजिए, m - 2 बराबर 0। अब ये 2 टर्म में प्लस से अलग अलग हैं तो ये m - 2 को हम यहाँ से बाहर फाइंड कर निकालेंगे तो m +
+1 बचेगा, इसको 0 के इक्वल रखें। इनको अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, यानी m-2 को तो और इसी तरीके से m+1 को, तो हमें m की वैल्यू यहाँ से मिलेगी -1 और यहाँ से मिलेगी +2। तो m की यहाँ पर 2 वैल्यू मिल गई हैं। तो m के इन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम CF की वैल्यू को यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, हम यहाँ पर आर्बिट्री फंक्शन यहाँ पर आता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसलिए याद रखिए y वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद में m की जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखी हो उसके साइन के साथ माइनस है तो माइनस लिख दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, प्लस का इसी तरीके से 5 लिखेंगे, उसके बाद m की जो भी वैल्यू, इसका प्लस साइन है तो प्लस का 2x हो जाएगा। तो ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, 5 ये हो सकता है, ये हो सकता है, या आपका आंसर में f1 f2 भी लिखा हो सकता है, जैसा भी जो भी फंक्शन हो, आर्बिट्री फंक्शन है तो इसमें दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर 1 या 2 या 1 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो CF की बात हो गई। तो यहाँ पर हम अब पर्टिकुलर इंटीग्रल पर फोकस करेंगे, शायद यहाँ पर ही प्रॉब्लम होगी जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसी में ही होती है ज़्यादातर। तो यहाँ पर z का जो कोफिशिएंट है वो z का जो ऑपरेटर z जिस पर ऑपरेट हो रहा है या जो ऑपरेटर z पे ऑपरेट हो रहा है वो है, उसे लिखते हैं 1 में करके, ये है d² - d -2d² और फिर राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है, काफ़ी बड़ी सी वैल्यू है, इसको नोट कर लेते हैं। और हम यहाँ पर जनरल मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ब्रैकेट है 2x² + xy - y², इसके फैक्टर कर लेंगे क्योंकि हमें फैक्टर की फार्म में ही मिल जाएगा, तो बहुत आसान होगी इसको सॉल्व करना। फिर साइन xy इसके मल्टीपल में है, माइनस हो रहा है cos xy, इस फंक्शन को हमने कम्प्लीटली यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको हम अलग अलग दोनों पर ऑपरेट कर देंगे, उससे पहले हम इसके फैक्टर भी कर लेते हैं, और इसके फैक्टर जो कि हम m की फार्म में कर चुके हैं, बस हमारा d' यहाँ पर बन रखा था, तो 1 की यहाँ पर d' कर देंगे, यानी यहाँ पर 1 का इंटू मान लेंगे, यहाँ पर 1 का इंटू मान लेंगे और इसमें d' कर देंगे। तो हमारे ये फैक्टर जो हो गए उनको लिख लेते हैं 1 यहाँ से उठा लीजिए, जहाँ पर d है वहाँ, जहाँ पर m है वहाँ तो आप d रख देंगे, और जहाँ पर m' जहाँ पर 2 के साथ 1 का इंटू मान लें, उसके यहाँ d' कर दें, यानी या फिर इसको दोबारा से फैक्टर कर लें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, d और d' की फार्म में रफ में कर लें और यहाँ पर पुट कर दें। और साथ ही साथ यहाँ पर इसके भी फैक्टर यहाँ पर कर लेते हैं हम, फैक्टर्स को चाहे तो आप रफ में अलग से कर लें ताकि ज़्यादा ना लिखना पड़े यहाँ पर बार बार स्टेप। तो 2x² + xy - y², तो इस फर्स्ट एंड लास्ट का इंटू करेंगे तो 2 × 1 और 2 1 का डिफरेंस 1 आ जाएगा, 1 टाइम्स xy। तो फर्स्ट ऐसे लिख दिया, लास्ट ऐसे लिख देंगे, ये मिडिल टर्म के स्प्लिट कर देंगे, यानी प्लस का है तो इसलिए बड़ी क्वांटिटी प्लस की और छोटी वाली माइनस की, इनका डिफरेंस 1 टाइम्स xy बचेगा, लास्ट में -y² ऐसे लिख दिया। इन दो में कॉमन ले लेंगे, यानी कॉमन लिया, यहाँ पर 2x कॉमन नज़र आ रहा है, बाहर ले लिया तो x + y हो गया, -y कॉमन लेंगे तो x + y हो जाएगा, x + y भी यहाँ से बाहर निकलेगा, जब वो निकलेगा तो बचेगा 2x - y बचेगा, तो 2x - y और x + y जो बचा है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसकी जगह पर लिख देंगे। इसके फैक्टर होने पर हमारे पास बचे हैं 2x - y और x + y। अब जैसा कि हमने भी बोला था कि हम यहाँ पर जनरल मेथड के यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मल्टीपल में आ रहा है ये x y, यहाँ तो अपने अलग कर लिया, यानी आपने इस फार्म में देख रहे हैं ax + y, लेकिन आप वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, साइन के साथ x y है और यहाँ पर भी x y है। ऐसे में हमें जनरल यहाँ पर होमोजीनियस होने के साथ साथ, यानी जो है यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं, ये इतनी होती तो हम जो पहला मेथड शॉर्टकट वाला होता वो अप्लाई कर देते। इधर x y मल्टीपल में होने की वजह से हम यहाँ पर PI फाइंड करने का जनरल मेथड का यूज़ करेंगे, बताएं मतलब हम लोग अप्लाई करेंगे। और इसके लिए अगले स्टेप में कैसे अप्लाई करते हैं वो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा हमारे हिसाब से चलिए, या आप जैसे भी प्रैक्टिस करी हो उस हिसाब से चलना है। तो आप एक फैक्टर जो लीनियर है उसको आप ऐसे ही बाहर छोड़ जाइए, d - 2d', और दूसरे जो इस तरफ राइट हैंड साइड से जो फैक्टर मिलता है उसी को ऑपरेट करते हुए चलते हैं। तो जो भी जैसा भी आपने लिख रखा उस हिसाब से ऑपरेट करेंगे। तो जब ऑपरेट करते हैं इसको इस पर, तो ये इंटीग्रेट करने लगता है इस वैल्यू को जो अंदर है, ये जनरल मेथड है याद रखिएगा, और इंटीग्रेट करते हैं तो
जैसे कि हमारी जो पहली वैल्यू आई है ये, इसको तो हम ऐसे लिख देंगे 2x, लेकिन y की वैल्यू जो है हमें यहाँ पर पुट करना होती है इन टर्म्स ऑफ c, क्योंकि अब दो वेरिएबल हो जाएंगे, फिर इंटीग्रेट हमें नहीं कर सकते, एक ही वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसको कांस्टेंट्स के साथ लिख देते हैं। और ये जो आपका यहाँ पर है इसका हेल्प लेते हैं y को चेंज करने में। तो ये हम रफ पे दिखाना चाहते हैं, और इसको रफ अगर आप समझ लें तो देखिए, आप जहाँ d है वहाँ पर y लिख दीजिए, ये रफ़ का काम है, आप पीछे कर सकते हैं। और जिसका साइन जो है वो चेंज कर लीजिए, प्लस है तो माइनस कर दो, और जो यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है उसकी जगह पर पुट कर दो, यहाँ पर रख दिया जाएगा d डैश की जगह पर x, और ये वैल्यू c के इक्वल रख दीजिए, यानी इतना हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यूज़ कर रहे हैं हम इसका, और वैसे यूज़ करेंगे तो y की वैल्यू क्या रखना होगी, तो y की वैल्यू यहाँ से मिल रही है, x को ट्रांसपोज करेंगे x प्लस का c हो जाएगा, तो वो वैल्यू यहाँ रखना होगी। तो क्योंकि इससे पहले माइनस है तो ब्रैकेट में रखिए, c प्लस है इसीलिए हम पैरेंथेसिस लगाए, और इस पैरेंथेसिस को हमने कर्ली ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। अब x तो ऐसे लिख देंगे, y की वैल्यू में ये रखना होगी c प्लस x रखना होगी यहाँ पर, तो एक ही वेरिएबल बचेगा और हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है साइन में, x इंटू इस y की जो वैल्यू है वो c प्लस x है, फिर माइनस का साइन है, अगला टर्म है cos x, और y की वैल्यू रख दीजिए c प्लस x रख दें, और इस पूरा इंटीग्रेशन करना है। ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से शुरुआत हो गई थी और यहाँ पर जाके ख़त्म हो गया, और x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देना है। इस स्टेप को ठीक से समझ लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2x में से जो कि x माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, x माइनस c बचेगा पहले ब्रैकेट में, और ये 2x प्लस c हो जाएगा। तो इसको हम अगले पेज पर लिखने जा रहे हैं। तो 1 अपान ये चल रहा है, आपको मालूम है पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल चल रहा है, और हमारा पहला फैक्टर d माइनस का 2d डैश ऐसे लिख दिया था हमने, और बाकी हमारा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है और इंटीग्रेशन का साइन, और x माइनस जैसे कि हमने बताया दो फैक्टर x माइनस सी बचा था, और 2x प्लस का c, और फिर साइन ऑफ था। उसमें आप क्या करें, जो ब्रैकेट के बाहर यानी इस ब्रैकेट के बाहर जो x है उसका अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर दे, तो cx प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, cx प्लस का एक्स स्क्वायर। अभी इंटीग्रेशन हमें करना होगा, लेकिन पहले थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको चेंज या बदलाव कर लेते हैं। और यहाँ पर हम चाहें तो इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांट दें, क्योंकि हमारे लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है इसको इस बारी टर्म को साथ में रखना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें हो रहा है, तो इसका अलग इंटीग्रेशन मतलब हम साइन को इस पे अलग अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो, और फिर हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट जो कि लगा रखा बाहर, इसलिए दो पार्ट में बांटना हमारे लिए ज़रूरी हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करके माइनस अगला टर्म उस पर उसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कॉस ऑफ cx प्लस का एक्स स्क्वायर। ये देखिए मैच भी कर रहा है, इसका कुछ कनेक्शन भी हम लोग जोड़ सकते हैं, हो सकता है कैलकुलेशन हमको कम करना हो तो उसको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये अलग अलग इंटीग्रेशन हो गए, हो सकता है कुछ टर्म जो है कैंसिल हो जाए या डबल हो जाए, तो वो हम लोग आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, इस चीज़ का हमें इंटीग्रेशन करना है इस टर्म में। तो इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो c इंटू 1 c आ गया, और एक्स स्क्वायर का 2x होता है। तो ये पूरा अपने आप में कहना चाहिए इंटीग्रेशन इसका आसानी से मिल रहा है। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन मान लेंगे, यानी ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। और सेकंड फंक्शन देख लिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, यानी साइन ऑफ cx प्लस एक्स स्क्वायर है, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था आप जो यहाँ पर है उस फैक्टर की बात करें, इसमें c अगर पहले लिख दें इसमें
तो सी प्लस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सी को पहले लिख देना है और 2x को बाद में। इसलिए ऐसा किया कि अगर हम इसको t मान लें थोड़ी देर के लिए, सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t माना और उसको डिफ्रेंशिएशन किया तो c इंटू 1, x का तो 1 हो जाएगा और तो c आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का 2x है, और x का डिफ्रेंशिएशन dx होता है, t का डिफ्रेंशिएशन dt होता है। तो ये वैल्यू dt बन जाएगी, यानी हमने यहाँ पर इसको t माना है तो ये वैल्यू बन गई sin t इंटू dt बन गई। और साइन का इंटीग्रेशन जो है माइनस का cos t होता है, t की वैल्यू वापस कर देंगे, t की वैल्यू है सी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इतना रख देंगे, और यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन ये होता है। फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रखना होता है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस फर्स्ट फंक्शन का, फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं और सेकेंड फंक्शन का कर देते हैं इंटीग्रेशन, यानी ये वैल्यू सेम यही होती है। और उसके बाद इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आ जाता है उसका होल का इंटीग्रेट कर देते हैं। ये फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, उसमें हमें ये सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जब करना होगा तो इसे चूँकि सेकेंड फंक्शन मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट इतना रख देंगे, हमारा एक बचत हो जाएगी, इसलिए हमने अलग से रफ पे दिखाया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इसे माना है इसीलिए, और सेकेंड इसको माना है। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रखेंगे x माइनस सी, और सेकेंड फंक्शन का कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन अभी करके आ रहे हैं हम लोग, वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में माइनस का कॉस सी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन यानी x माइनस सी का डिफ्रेंशिएशन आप रीडली कर सकते हैं। x माइनस सी का डिफ्रेंशिएशन करना है, x का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का 0 यानी 1 आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो भी किया था माइनस का कॉस ऑफ सी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू जो है मैच कर रही है आपके इस वाली वैल्यू से, सेम है। तो आप इसको यानी आप सॉल्व नहीं करके कैंसिल कर देंगे, इंटीग्रेशन से हमें छुटकारा भी मिल जाएगा, यानी और इंटीग्रेशन जो आ रहा था। तो इसको बस नोट करना है, और साइन भी दोनों के अलग अलग हो जाएंगे, यानी एक का प्लस और दूसरा का माइनस। का तो माइनस है ही, और उसमें देखना है कि ये वाला माइनस इसको ला के प्लस कर देगा, वो हम अगली स्टेप में करेंगे। और फिर लेकिन हमारे पास ये ऑपरेटर और है, इसके लिए हमें और इसको सॉल्व करना होगा, ऑपरेट करना होगा। और यहाँ पर ये माइनस शुरू में लिख दीजिए, और इसने इंटीग्रेशन अपना कंप्लीट कर लिया तो सी की वैल्यू भी हमें वापस करेंगे। फिर आगे हम लोग इस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे। पहले हम इसके वैल्यू पुट कर देते हैं, जो भी हमारी इस सी वाली वैल्यू होती है उस सी की वैल्यू को यहाँ पर हम वापस पुट कर देते हैं, तब हम आगे चलेंगे। तो अभी थोड़ा सा सॉल्व करना बाकी रह गया है। माइनस शुरू में लिख दिया, और कॉस की वैल्यू को हमने ये यहाँ पर लिख दिया कॉस सी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। इस स्टेप में माइनस बाहर निकलेगा, प्लस हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 1 इंटू दिस करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी कॉस सी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद हम यहाँ पर इसको लिखेंगे माइनस का कॉस ऑफ सी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये वैल्यू प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा, उसी को यहाँ पर लिख देंगे, जो कि है 1 अपान डी माइनस 2d डैश, और ये वैल्यू बची हुई है जो कि माइनस की x माइनस सी इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इस माइनस साइन का भी हमें एडजस्टमेंट कर लेंगे। पहले हम सी की वैल्यू को वापस कर देते हैं। जो रिलेशन यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट किया था, यानी y माइनस एक्स इजिकल टू सी, तो एक्स सी की जगह पर y माइनस सी रख देंगे, क्योंकि सी सिर्फ इंटीग्रेशन तक था, इंटीग्रेशन हो चुका है तो इसकी वैल्यू को वापस करना होगा, तब हम इस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे, वो बाद में। तो इस ब्रैकेट को हम कर्ली ब्रैकेट में रख दे रहे हैं, क्योंकि हम इस सी की वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे, जो कि y माइनस एक्स था। इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं। यस, y की वैल्यू सी की वैल्यू y माइनस एक्स है, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट में। कर्ली ब्रैकेट जो बना लिया है हमने अब कॉस ऑफ, यहाँ पर भी है जो कि सी की वैल्यू पुट करना, तो कर्ली ब्रैकेट में करके सी की वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे y माइनस एक्स, और उसमें भी x से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का एक्स स्क्वायर भी है। ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट था उसको भी अब क्लोज कर दिया है। अब इसे थोड़ा बहुत सॉल्व करना होगा, फिर हमें दोबारा से ये काम करना होगा जैसे अभी क्या था, यानी ये इस जो मेथड है वो जनरल मेथड वो रिपीट हो जाएगा, यानी आपको रख देना होता है y की जगह इन टर्म्स ऑफ c, और जब इंटीग्रेट हो जाता है तो फिर हम c की वैल्यू वापस कर देते हैं। बस यही मेथड है जनरल, और कुछ भी नहीं है। ब्रैकेट ओपन करेंगे
तो x जो है वो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का y। ये अब आप चाहो तो कर्ली ब्रैकेट की जगह पर एक ब्रैकेट पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अब तो ब्रैकेट यहाँ बचा नहीं है। ऐसे ही कॉस अगर यहाँ पर कुछ हो सके एक्स स्क्वायर माइनस का, और देखिए एक्स का जब इसमें इंटू होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, जो इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स वाई मिलेगा, कॉस एक्स वाई मिलेगा। तो इसलिए हम इस तरीके से इसको लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब अगर इस माइनस का हम यूज़ कर लें इस ब्रैकेट में, तो आपको इस स्क्वायर ब्रैकेट को भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1/d माइनस 2d डैश, तो इस माइनस का इंटू करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, इसको शुरू में लिख दें और माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं। इंटू में चल रहा है कॉस एक्स बाई। अब हम इस ऑपरेटर को जो है कोई ज़रूरी नहीं आप माइनस वालों को शुरू में ही लिखा रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस शुरू में अच्छा नहीं लगता इसलिए ऐसा किया। तो अब दोबारा से ये जनरल फार्मूला जनरल मेथड यूज़ कर लेंगे। क्या होता है, हमें क्या पुट करना होता है, जैसे शुरू में बताया हमने, डी जो होता है हमारा पहला, इसकी हालत बिगड़ चुकी है, अब इसको हम इसके यहाँ वाई कर देते हैं। इसका जो साइन है वो चेंज कर लेते हैं, माइनस तो आप प्लस कर दीजिए, या आपने जिस मेथड से इसे किया हो उससे कीजिए। हमारा मेथड तो ये है 2, और यहाँ पर जो डी डैश होता है उसकी जगह पर आप एक्स पुट करके इसको राइट हैंड साइड में सी, क्योंकि सी एक रख चुके हैं तो उससे थोड़ा अलग दिखाने के लिए इसको हम सी डैश कर देंगे। और यहाँ पर y की वैल्यू चूँकि अब रखना होती है तो y की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जो कि सी डैश 2x को राइट हैंड साइड में देंगे, माइनस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर पुट कर दें और ये इंटीग्रेशन में ये ऑपरेटर ऑपरेट कर दें, यानी अब ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इन्वर्टर इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले पेज पर हम ये काम करना शुरू करते हैं। ये वैल्यू जो चल रही है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल के चल रही है, ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। और y जहाँ पर है यहाँ पर उसकी वैल्यू रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं, जो भी फाइंड की थी सी डैश माइनस का 2x, और जो ब्रैकेट था पैरेंथेसिस को हमने कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमने y की वैल्यू इस पैरेंथेसिस में रखना थी। माइनस का 2x है, उसके बाद ये जो हमारा पैरेंथेसिस था उसको हमने कर्ली ब्रैकेट में बदल लिया था। कॉस यहाँ पर x बाई है तो x लिख दिए, y की वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दिए, जो कि y की वैल्यू फाइंड की थी सी डैश माइनस का 2x। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में पूरी वैल्यू को इंटीग्रेट कर लेंगे, जो वेरी इंटीग्रेशन आएगा फिर वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब बस सी डैश की वैल्यू को वापस करना होगा। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं हम, तो जब ओपन करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, सी, ये देखिए माइनस का 2x माइनस 2x माइनस का 4x आ जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी सी डैश माइनस का 4x हो गया। और कॉस ऑफ ये x यहाँ पर जो है उसका अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें मिल जाएगा सी डैश एक्स माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो dx। और ये देखिए बड़े आसानी से इंटीग्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसको हम पहले लिख दें कॉस को, तो कॉस सी डैश एक्स माइनस 2x स्क्वायर, और ये सी डैश माइनस 4x dx है। इसको आप अगर t मान लें तो ये dt है क्लियरली, तो सी डैश एक्स माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t मान लिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने। सी डैश जो कांस्टेंट है तो x का डिफ्रेंशिएशन तो dx आएगा, उसे हम कॉमन ले लेंगे तो इधर 1 बचेगा, और माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x और dx होगा, तो dx को हमने यहाँ पर बाहर ले लिया और t का dt हो गया, तो ये बन गया सी डैश माइनस का 4x। और ये वही है जो यहाँ पर लिखा है, तो बड़े आसानी से इंटीग्रेट हो रहा है, यानी हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल के जो इक्वल चल रहा था वो वैल्यू यहाँ पर आ गई है। कॉस ये वैल्यू t है, तो बाकी वैल्यू जो है वो dt है। तो कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है हम लोग जानते हैं कि साइन t होता है, और t की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे सी डैश एक्स माइनस 2x स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। लेकिन सी डैश अपनी तरफ से माना हुआ है, इसकी वैल्यू को वापस करेंगे। सी डैश की वैल्यू क्या है, y प्लस का 2x है, पुट कर देंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू बिल्कुल हमारे मिल जाएगी पूरे फंक्शन के लिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू इज इक्वल टू जो चल रही थी उसी को देखें, ये वैल्यू तो साइन ऑफ, और उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए, सी डैश की वैल्यू ब्रैकेट में पुट कर देंगे, उसमें मल्टीप्लाई हो रहा था x से, उसके बाद में माइनस का 2x स्क्वायर है, और जो पैरेंथेसिस था उसको हमने कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट किया। जो सी डैश है वो यहाँ पर पुट करेंगे, सी डैश का y प्लस का 2x, इस ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं। साइन ऑफ इसे पैरेंथेसिस में कन्वर्ट कर दिए, x का इंटू कर लेंगे, यहाँ पर xy प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का भी ये 2x स्क्वायर बाद में लिखा हुआ है, तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया। बहुत ही सिंपल सा पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिल चुकी है, जो कि साइन xy के इक्वल है।
अब हम यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो हैंस दी रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो गया z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके में मिल जाएगा, z की वैल्यू मिल जाएगी जो हम पहले ही फाइंड कर चुके थे। 1 और क्या था यहाँ पर 1 y माइनस एक्स और 2 y प्लस शायद 2x था, देख लेते हैं, y प्लस 2x यस, और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सामने ही हमारे साइन ऑफ एक्स वाई। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।